चला जा फिर हैं। हो गया 10 सेकंड। टिंको ले ले, शीट ले ले। लग हो क्लास में? Yes, sir. So in the last class, we understood the rule behind the creation of the image with the concave mirror. Right? All rules are cleared or not? Right? थोड़ा सा हम देखें कि अगर ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, and let's consider that this happens to be the principal axis. ये principal axis है. A ray of light that is parallel to the principal axis always passes through the focus. पहला रूल ये था ना. दूसरा रूल था a ray of light that passes through the focus becomes parallel to the principal axis. Right? And suppose this happens to be the center of curvature. A ray of light that passes through the center of curvature, right, if strikes the mirror, then it rebounds, right or not? If a ray of light that passes through the center of curvature strikes the mirror, it retraces its path in the opposite direction. This happens to be the third rule. Right? The fourth one states that a ray of light that strikes the mirror obliquely undergo reflection by following the law of reflection. This angle is equal to this angle. So this happens to be the fourth rule. ये चार रूल्स ऐसे हैं जिन्हें यूज कर कर वी कैन क्रिएट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर. राइट? सो क्वेश्चन लिखो. राइट द नेचर, साइज एंड पोजीशन. राइट द नेचर, साइज एंड पोजीशन. राइट द नेचर, size and position of an image of the image of the image of an object, the image of an object depending its depending upon its position, depending upon its position in front of the depending upon its position in front of the concave mirror. तो ये जितने भी रूल्स थे ना बेटा, किससे रिलेटेड थे? ये कॉन्केव मिरर से. तो आप देखिए, अगर मेरे पास यहाँ ये कॉन्केव मिरर है, लेट्स कंसीडर दैट दिस हैपेंस टू बी कॉन्केव मिरर. And let this is the principal axis, this is focus, this is center of curvature. So the possibilities where the object can be placed, कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं?
This is pole. C object can be placed between P and F. Agreed? Object can be placed as the focus. Object can be placed in between F and C. Object can be placed at C. Object can be placed beyond C. Object can be placed at infinite distance. Right? And hence we have 6 important cases: first, second, third, fourth, fifth, and sixth, that will help us to find out the image depending upon these positions. Right? तो चलो आगे. तो आपने देखा होगा जब मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में हम कुछ इस पोजीशन पे रखें कि वो पोल और फोकस के बीच में आए, तो उस समय उसकी क्या नेचर होगी एज फार एज द इमेज इज कंसर्न, उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी. राइट? इमेज कितने टाइप की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर? 2, रियल एंड वर्चुअल. राइट? तो केस 1, this is P, this is F, this is C. See, those who know, जो ऑलरेडी 6 पोजीशन जानते हैं, वो बेटर प्रैक्टिस करें बजाय स्क्रीन को देखने के. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वही स्क्रीन पे फोकस करें. बाकी को खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आंसर में से मैच करना चाहिए. नेचर भी लिखो, साइज भी लिखो और पोजीशन भी लिखो. राइट? और जिसे डाउट है वो भूल के ऐसा ना करे, वो यहीं देखे. राइट? लक्ष्य आपको यही देखना है, मान्य आपको भी. अश्विका, अगर आपको देखना है तो बेटा आप देख लो. पोल और फोकस के बीच में मान लिया ऑब्जेक्ट ये है. अब मुझे इसकी इमेज बनानी है, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्रिएट द इमेज ऑफ द टॉप ए. ए की इमेज बनाना चाहूंगा. तो ए की इमेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लूंगा, एक रूल यूज करूंगा ना, वन ऑफ द रूल. वो यहाँ से ऑब्लिक्यूली पास करेगा. राइट? दूसरी रे ऑफ लाइट में यहाँ से ऐसे लूंगा कि वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे. राइट? अब मैं अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, तो यहाँ आके मिलेगा. तो आप ये देखिए कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिल रही, लेकिन व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सटेंडेड इन द अपोजिट डायरेक्शन मींस व्हाट, आई एम इनटू द मिरर, में मिरर के अंदर हूं. जैसे हम प्लेन मिरर के अंदर होते हैं ना, ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा, तो ऑब्जेक्ट के टॉप की इमेज हमें यहां पर दिखाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ ए डैश. राइट? इन द सिमिलर फैशन, आपको सिर्फ ए डैश की इमेज बनानी है. उसके बाद आपने क्या कहना, इन द सिमिलर फैशन वी कैन क्रिएट द इमेज ऑफ all the points that exist between AB, that exist between the object AB in the form of A dash, B dash. Right or not? So this would be the image. डॉटेड इमेज बनानी है ये, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो कहीं फिगर खराब ना हो जाए, मुझे इसलिए ऐसा बनाना पड़ा. राइट? तो इसकी नेचर क्या हुई, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है मान्या? वेरी गुड. ये क्या है? वर्चुअल है. राइट? साइज क्या है, बड़ा है छोटा है? The size of the image with respect to the size of the object, बड़ा है या छोटा है? Obviously magnified, bigger, larger. Right?
और पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हेन यू क्रिएट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर, इट इज द ओनली केस व्हिच प्रोवाइड द वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, राइट। तो हमने नेचर क्या लिखा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एज वेल, सीधा है ना। नेक्स्ट केस 2, केस 1 क्लियर हो गया। केस 2 के केस के अंदर अगेन principal axis, this is F, this is C, right। ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट F itself। तो रे ऑफ लाइट, अगर एक ही इमेज मुझे बनानी है तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट ली जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गए, कहाँ से पास किया उसने, F से। ऐसे ही मैं फिर C से लूंगा, it traces the path in the opposite direction or not। तो हम देख रहे हैं कि एक ही इमेज बनाने के लिए दो रेस की जरूरत है, एक रे ये हो गई, दूसरा रूल के अकॉर्डिंगली ये हो गई। लेकिन ये दोनों रेस सीम्स टू बी पैरेलल, कहीं मिल नहीं रही। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेचर क्या होगी इसकी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी। और पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। माने क्लियर है, सबको लक्ष्य समझ में आ गया। नाउ चलो आगे, थर्ड केस। अब भाई ऑब्जेक्ट हमने एफ और पी के बीच में देख लिया, एफ पर देख लिया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट अब, राइट, वेरी गुड। सो दिस इज पी, एफ, दिस इज सी। नाउ लेट्स कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल एट इन बिटवीन एफ एंड सी। तो ये पैरेलल हुई, passes through the focus। सेकंड, मेरे को थोड़ा और बड़ा बना सकता हूं मैं, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स इन सच ए वे कि वो रिबाउंड होगी, तो रिबाउंड होकर वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा हम तो ये भी ले सकते थे, ये यहाँ स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ मिली। इज दैट क्लियर। हम एक रे और भी ले सकते थे कि यहाँ से आई, राइट, और वो यहाँ कहीं, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज कर रहा हूँ इसलिए प्रिसाइज फिगर नहीं आ रही, राइट, अदरवाइज ये भी पॉइंट यहाँ आके मिलता। क्या ये बात क्लियर है। तो ए डैश इज द इमेज ऑफ, ये बात क्लियर हो गई ना बेटा, ए in the similar fashion image of all the points that exist between AB can be created in the form of
A dash B dash, राइट। तो आपने क्या देखा यहाँ, रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड, राइट, और बियॉन्ड सी है। अक्षत क्लियर है, बियॉन्ड सी, राइट। फोर्थ केस, now the object is available at C. रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट लेंगे हम, पास कहाँ से करेगी, फोकस से करेगी। अगर हम फोकस से लें, टकराने के बाद यहाँ मिलेगी, राइट। पैरेलल अगर हम लेंगे तो व्हाट वी सी दैट दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश इसकी इमेज हो गई ए की, तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट और नॉट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल एट सी, तो इमेज इज एट सी, सेम साइज, राइट, रियल है एंड इन्वर्टेड है। हो गया फोर्थ केस, राइट बेटा। फिफ्थ केस, अश्विका समझ में आ रहा है। This is P, this is F, this is C. Now the object is available beyond C. कहाँ है, beyond C। क्या करेंगे, एक इमेज बनाने के लिए एक लाइन लेंगे, फोकस से पास करेगी, दूसरी C से लेंगे और यहाँ टकराएगी। Did you get it? This is AB, this is A dash, B dash, and this would be the image. What we see, image क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, डिमिनाइज्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और बिटवीन C and F है, right? Then case 6,
दिस इज एफ, दिस इज सी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। तो पैरेलल दो रेज आएंगी, टकराने का कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ, राइट, हाईली डिमिनाइज्ड in the form of point, right? It will neither be real, actually ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते हम। अब ये 6 केसेस से ऐसे समझते हैं, जब प्रैक्टिकली सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। Let's consider a concave mirror is available of this size aperture in my hand, right? It is obviously supported with the help of vertical pivoted support। से मैंने इस concave mirror को यहाँ रखा हुआ है, and it's supposed to focus a distant object, an object, right, whose distance as far as the aperture of the concave mirror is concerned is extremely large। Let's consider the object is available at a distance of 1 kilometer from the position of this concave mirror. The size of the aperture of this concave mirror is few centimeters. But as far as the distance of the distant object is in form of kilometer. And hence the distance is very large as compared to the size or the aperture of the concave mirror. Then in that case, practically what was seen during research, that once the light rays coming out from the object, let us consider the object is in the form of a tree, right, in front of the concave mirror, and this concave mirror need to focus the image of that particular tree, right, so as to create its image. So what will happen, that the rays which are coming out from the distant object, as the distant object is so far off from the position of the concave mirror, that once the rays comes closer to the concave mirror, they keep on becoming parallel to one another, or parallel to the principal axis. A large number of light beams coming out from the distant object, always being the form of parallel beam, strikes the concave mirror, undergo reflection, meet at a single point, and that point happens to be the focus, and which creates the image of the distant object. Is that clear? This is how the image of the distant object, right, is obtained with the help of the concave mirror. It not only helps us to find out the image of the distant object, but also it helps us to find out the focal length of the concave mirror. मान के चलो ये लैब में आप करेंगे, 10th में नहीं तो 12th में पक्का करेंगे कि आपको एक कॉनकेव मिरर दे देंगे। अभिराज तुम हो ना क्लास में? Yes, sir. एक कॉनकेव मिरर आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे यू आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट, द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। A concave mirror of unknown focal length is provided to you, and you need to find out the focal length of that concave mirror. तो आप concave mirror को ऐसे ही रखेंगे, right? Concave mirror बहुत छोटे साइज का होगा, बहुत छोटे साइज का होगा, और कमरे के अंदर ही बहुत दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, right? Then in that case, the light rays will come out of that object, falls onto the concave mirror, undergo reflection, meet at a point. Now what you will do, you will take a movable screen, right, that can slide, right, on a slider to move towards the concave mirror or away from the concave mirror. And that the moment light rays come out from the distant object, right, obviously focus at a particular point. Now which point it focuses, इसका पता कैसे लगेगा? Then we need to adjust the white screen that we place in between the concave mirror and the position of the object, and try to adjust its position in such a way that a bright dot, until unless a bright dot is obtained onto the screen, आप एडजस्ट कर रहे हो, और एक ब्राइट डॉट आपको अगर दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, द मोमेंट इट हैपेंस, आपने वही उसकी पोजीशन को, स्क्रीन की पोजीशन को फिक्स कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? The moment you fix the position of the concave mirror, you fix the position of the screen,
with respect to the concave mirror, and then you measure the effective distance of the position of the screen with respect to the concave mirror, is the focal length of the concave mirror. That will you do as far as the lab is concerned. और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हाउ डज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर experimentally? This is the explanation that you need to write over there, right? By creating this figure. But nowadays this is a direct question. And now the asking a direct question has gone. The time of asking a direct question is not expected at all now. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा आपको पता था, आप आंसर लिख देते हैं. अब इसको घुमा फिरा कर किसी लैंग्वेज में अलग से आपसे पूछा जाएगा. तो ये 6 केसेस आपको क्लियर हो गए, राइट? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आपको 6 पोजीशन की इमेजेस क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल्स 90% क्लियर है. 90% न्यूमेरिकल्स आपको आ गए अभी. और क्या बात का खास ध्यान रखना है वो मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट, कि ये कॉनकेव मिरर है. याद रखना, दिस इज ओनली वन केस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल and focus, the image is virtual, erect, magnified behind the mirror. Rest of all the 5 cases will create the real and inverted image. When the object is, देखो ध्यान से, when the object is available at focus, image is at infinity. But when the object is at infinity, image is at focus. Reverse हो गया नहीं? मैं दोबारा बोल रहा हूँ. When the object is at focus, image is at infinity. But when the object is at infinity, its image is at focus. I'm talking about the second and sixth case are reciprocal to one another or not. एक बार याद रखना, सेकंड और सिक्स्थ केस एक दूसरे का उल्टा. ये सिक्स्थ केस है. सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकस में था. इमेज कहाँ थी? इन्फिनिटी पर थी. और सिक्स्थ केस में क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ है? फोकस. तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी कहाँ होगी? सी पर ही होगी. When object is placed at C, image is at C. Real, inverted, same size. ये तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है. चौथा इंपॉर्टेंट फीचर ये है, when the object is placed between F and C, its image would be beyond C. Real, inverted, magnified. When the object is placed between F and C, its image is beyond C. Real, inverted, magnified. But when the object is placed beyond C, उल्टा हो गया ना? Its image is between F and C. Real, inverted, and diminished. राइट. सो ये साइलेंट फीचर्स अगर आपको याद हैं तो न्यूमेरिकल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, राइट. एंड इट्स 100% कंफर्म क्वेश्चन ऑन इट. आप पूछो क्या डाउट है. हाँ हाँ बताओ. नहीं नहीं, देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, तो लाइट रेज उससे जो आ रही है, हमने कॉनकेव मिरर को तो यहाँ रखा हुआ है, और बहुत दूर से लाइट रेज जो आ रही है उससे, तो क्वाइट ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट तो कॉनकेव मिरर की पोजीशन से भी नीचे है, राइट. स्टिल वो पूरी इमेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है? बिकॉज the source of light that falls onto the object will create infinite light radiations that will be reflected from the object. Most of the light rays, right, will envelop the entire tree, and obviously part of it will fall onto the concave mirror and thereby create the virtual complete figure, right. But the figure is so small, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना साइज छोटा होता जाएगा. लेकिन जब आप साइज को डिस्टेंस को थोड़ा कम करोगे तो साइज थोड़ा बड़ा होता जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसकी पोजीशन में भी चेंज आता चला जाएगा, एफ पर नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप कॉनकेव मिरर को यूज कर स्टार को देख रहे हो तो स्टार इज एट इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, और द फॉर्म ऑफ डॉट ही मिलेगी. क्लियर बेटे? हाँ, और क्या डाउट था? और किसी का कोई डाउट? तो आप ये देखो, पाल्मिस्ट हो गए, राइट. जो हाथ देखते हैं उनके पास लेंस भी होता है. कई बार अगर मिरर भी यूज किया जाए
तो ऑब्जेक्ट को कहाँ, अगर हम शेव करते हैं तो मिरर के थ्रू ही तो करते हैं, राइट? तो अगर कॉनकेव मिरर पास में है तो मिरर को बहुत पास लाया जाता है, सो दैट वी कैन प्रिसाइजली लुक आफ्टर आवर फेस। जनरली ऐसा तो होता नहीं, हम प्लेन मिरर ही यूज करते हैं अगर बाय डिफॉल्ट करना पड़ा, राइट? तो ब्लर्ड इमेज और वेरिएबल साइज की इमेज किसके थ्रू मिलती है? कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर को हम लाफिंग मिरर कह सकते हैं या नहीं? हैव यू सीन द लाफिंग मिरर, राइट? लाफिंग में जो मेले नहीं लगते, ये जो दशहरे का मेला लगता है तो उसके अंदर वहां पर कुछ एक ऐसी स्टॉल होती है जिसके अंदर कई साइज के मिरर लगे हुए होते हैं। अगर आप उसमें जाओगे तो आप बहुत ज्यादा फैटी नजर आओगे, बहुत पतले नजर आओगे, बोने नजर आओगे, बड़े नजर आओगे। दैट्स कंसीडर्ड टू बी द लाफिंग मिरर्स एंड दिस इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉनकेव मिरर, राइट? और कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। एनी डाउट टू इट? तो आपको ये भी पता लग गया ना कि कैसे कैसे कॉनकेव मिरर की के थ्रू हम इमेजेस बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज नोन एज कॉन्वेक्स। यस, कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसे है, पहले तो हम इसे बनाएंगे। यहाँ जो पॉलिशिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लगिंग आउटवर्ड होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले अगर एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने है, कॉन्वेक्स मिरर के, सॉरी, अगर एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने है तो उसकी इमेज बनाने के लिए रेस की जरूरत होगी या नहीं? तो व्हाट आर द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू क्रिएट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर? पहला रूल तो ये कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है कॉन्वेक्स मिरर को तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज करेगी, अंदर वो नहीं जाने वाली, वो रिफ्लेक्ट कर गई। लेकिन हम इसे अगर एक्सटेंड करें इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन तो हम पाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जहां स्ट्राइक कर रही है वो इसका क्या होगा? वर्चुअल फोकस, राइट? तो पहला रूल ये कहता है whensoever we are interested to create the image of an object in front of the convex mirror, then we need to consider an incident ray parallel to the principal axis, right, which appears to, which seems to be coming out from the, कहां से? which seems to be coming out from the focus after reflection from the mirror, राइट? ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आ कहां से रही है? फोकस से आ रही है। तो पहला रूल तो ये है कि हमें एक ऐसी रे लेनी होगी जो रिफ्लेक्ट होते समय ऐसा लगेगा कि वो कहां से रिफ्लेक्ट कर रही है? वर्चुअल फोकस, राइट? तो ऑब्वियसली इसमें सी भी होता है। मान लिया ये इसका सी है तो सी डैश का हम। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लिया ए रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द कॉन्वेक्स मिरर इन सच ए वे दैट इट रीबॉन्ड्स, टकराती है, टकरा के रीबॉन्ड हो जाती है, देन इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लगता है कि वो रिबॉन्ड होने वाली जो रे है वो आ कहां से रही है? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड रूल ये है, आप सीधा यहां से बना देना, ये टकराया, टकरा के वापस हुई, राइट? तो देखा जाए तो ओरिजिनली रे यूं आई, टकराने के बाद रिबाउंड कर गई। अब इस रिबाउंड को जब हम एक्सटेंड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो कहां से पास करेगा? सी से। तो सेकंड रूल स्टेट्स दैट व्हेनसोएवर a ray of light that strikes the convex mirror in such a way that it rebounds immediately, then once it is extended in the opposite direction, right, passes through the center of curvature, implies to us a virtual information that the ray, reflected ray, seems to be coming from the center of curvature. This is the second point. And both these rays, अब यहीं पर देखो, हमने कॉनकेव के केस के अंदर कितने रूल्स, कितनी पोजीशन देखी थी कॉनकेव मिरर में? 6।
इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन है, राइट, और वो हम अभी समझने वाले हैं। चलो आगे, कैन आई मूव? फाइन। Let's consider an object is placed in front of the convex mirror. अब यहाँ पर पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी रख सकते हो, उसे पास भी रख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर से थोड़ा दूर भी रख सकते हो. Now let's consider an object AB placed in front of the convex mirror. तो अकॉर्डिंग टू द स्टडीड रूल पहला क्या होगा कि रे ऑफ लाइट अगर टकराती है तो ऐसा लगता है कि ये डाइवर्जेंस उसका कहां से हो रहा है, और दूसरा ऐसा लगता है कि टकराने के बाद ये दोबारा रिबाउंड कहां से करेगी, सी से. तो ये दोनों पॉइंट, दोनों रेज जो हैं यहां मिल रही है ना, तो a dash would be the image of a. In the similar fashion we can create the image of all the point that exists between a and b in the form of a dash b dash. So a dash b dash is the image which can be regarded as virtual and erect. Virtual है और erect है, right? Demonized है, demonized लिखना है नहीं, right? और behind the mirror है. So this is the mirror that generally act as a sideway mirror in all form of vehicles. आपने टू व्हीलर में भी देखा होगा जो मिरर्स लगे होते हैं लाइक ए पेयर ऑफ ईयर, वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. कार के साथ जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. उसमें लिखा रहता है ना, द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर. लगता है कि उसमें तो बहुत दूर है लेकिन वो पास होते हैं. व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये डाइवर्सिफाई इमेज क्रिएट करता है. तो कॉन्वेक्स मिरर इज एक्टिंग एज ए रियर व्यू मिरर इन केस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हीकल्स, राइट. कॉनकेव कहाँ यूज होता है, पाल्मिस्ट यूज करते हैं, बार्बर्स यूज करते हैं, फोकस करने के लिए, इन ऑर्डर टू फोकस द सोलार एनर्जी, वहां यूज होता है. कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में और प्लेन में फर्क क्या है, राइट? प्लेन ऑलवेज क्रिएट्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइज. कॉनकेव सेम साइज भी, डिविनाइज्ड भी, वर्चुअल भी, रियल भी, मैग्नीफाइड भी. और कॉन्वेक्स वर्चुअल, इरेक्ट, डिविनाइज, बिहाइंड द मिरर. एक बात याद रखना है. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये, इफ वी चेंज द relative position of the object in front of the convex mirror, then what would be the change, relative change in the position of the image? हाँ, anyway it's a good try but it's not the correct answer. See, when you take the object away from the concave mirror, what you will see that its image would be towards the focus. If I relatively change the position of the object in front of the convex mirror in such a way that it keep on moving away from the convex mirror, so image will also move away from the convex mirror. You just see that second case क्या है, when the object is at infinity. अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है. अगर इंफिनिटी पर है, मैं यही बना रहा हूं, तो ये दो रेज आएंगी, तो ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज कहां से हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ना कि डाइवर्ज कहां से हो रही है, एफ से हो रही है. तो इसकी इमेज कहां मिली हमें, एफ पर मिली. when the object is at infinity is the second case, its image is at f dash.
तो जितना दूर जाते जाएंगे हम, इमेज भी ऑब्जेक्ट की उतनी पास आती जाएगी एफ के, और जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा उसकी इमेज उतनी पास आती जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. If there is a relative change in the position of the object, right, with respect to the convex mirror, what would be the relative change in the position of the image, corresponding image? तो आपने आंसर ये लिखना है, when the object is away, moving away from the convex mirror, its image would keep on moving towards the focus or moving away from the convex mirror, and the image would always lie in between the convex mirror and focus. किसके बीच में लाई करेगी? कॉन्वेक्स मिरर और फोकस के बीच में. बियॉन्ड फोकस क्या आ जाएगी? विल इट बी पॉसिबल टू हैव द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ? इट विल नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट? दोनों बच्चे ना? नहीं, अभी मैं बात करूंगा, 2 मिनट रुको. क्या ये बात क्लियर हो गई? एनी डाउट टू इट? तो सारे 8 केसेस क्लियर हैं, राइट? मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? 6 केसेस किसने अभी आपने ईमानदारी से खुद से बनाए थे? कॉन्वेक्स के 2 केसेस भी बनाओ अभी. जस्ट क्रिएट द सेम. अभी बना, 1 मिनट में आया. अब ये आई होप इतना क्लियर है. So now we are into the most important part of this chapter, which is the relationship between the image distance, object distance, and the focal length of both kind of mirrors. पहले हम इमेज को दोबारा समझते हैं. यहाँ देखो, ध्यान से देखिएगा.
ये हमारा पहला केस था। अधिराज होना क्लास में? यस सर। सर इसके बाद हम साइन कन्वेंशन करेंगे ना? हाँ, अब उसी पे आ रहा हूँ मैं। See the five most important feature, five most important feature related to the analysis of the image with the help of concave and convex are as follows: U, V, F, H1 and H2. U stands for object distance. V stands for image distance. F stands for focal length. H1 stands for object height. And H2 stands for image height. ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट फीचर हैं और इसी के ऊपर हमने अब एनालिसिस करना है। जो भी हमने समझा उसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। यू क्या बताया था मैंने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये यू हुआ या नहीं? यू क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, राइट? वी क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। यहां पर ये यू है, राइट और नॉट? और ये जो इमेज है वो तो इन्फिनिटी पर है, तो ये वी हो गया। वी हो गया इन्फिनिटी, है राइट और नॉट? इस केस के अंदर ये जो पी भी है, ये क्या है? यू है, वी है? इट हैज टू बी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पी बी डैश क्या है? तो याद रखना, हर किसी फिगर के अंदर देख लो आप, हर किसी फिगर में ये पी था ना, ये ए बी है, तो पी बी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर यू, राइट? पी बी डैश ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वी। एम आई राइट और नॉट? ये पी और एफ, राइट? ऑब्जेक्ट ये है, तो ये यू है, और यही वी है या नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां है वहीं इमेज भी है, राइट? ये पी बी डैश वी है या नहीं? और ये यू हुआ या नहीं? राइट और नॉट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये h1 हुआ या नहीं? हाइट ऑफ द इमेज ये h2 हुई या नहीं? ये पी एफ एफ हुआ या नहीं? तो यू भी समझ आ गया, वी भी समझ आ गया, एफ भी समझ में आ गया, h1 भी समझ में आ गया, h2 भी समझ में आ गया, राइट और नॉट? तो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यू वी h1 h2 और f रहेगा। ऐसे ही जब हम लेंस करेंगे तो लेंस में भी यू वी h1 h2 और f वहां भी रहेगा, राइट? यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द लेंस या फ्रॉम द मिरर। पी बी यू, पी बी डैश, ए डैश बी डैश होता है ना, पी बी डैश क्या हुआ? क्या हुआ पी बी डैश? तो क्या, किससे सिंबल क्या है इसका? वी। पी बी क्या है? यू। पी बी डैश क्या है? वी। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? h1, राइट? इमेज की हाइट क्या है? h2। फोकल लेंथ क्या है? पी एफ, पी एफ, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मिरर फॉर्मूला। The relationship between the V, U and F for both kind of mirrors, convex as well as concave.
1/v plus 1/u is equal to 1/f is known as mirror formula. Mirror formula is the formula that provides us the relationship between the image distance, object distance, and the focal length of both kind of mirror. This formula is not only applicable for the concave mirror but also for the convex mirror. राइट ये फॉर्मूला हमारा कॉनकेव के लिए भी है और कॉन्वेक्स के लिए भी है. राइट इसी तरीके से अभी हमने देखा था कि कई बार इमेज की हाइट छोटी आती थी एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कई बार इमेज की हाइट बड़ी आती थी एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि वी कैन कंपेयर द हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और नॉट. कर सकते हैं या नहीं? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कंपेयर द हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा h2 डिवाइडेड बाई h1. कई बुक्स में लिखा हुआ है hi डिवाइडेड बाई ho. ये भी समझ में आ गया होगा. ho मींस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, hi मींस द हाइट ऑफ द इमेज. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर तभी करते हैं जब हम रेशियो निकालते हैं. राइट तो द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट, द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द height of the object is known as m. m known as linear magnification. उसे हम क्या कहते हैं? So linear magnification is nothing but it is the comparison of the image height with respect to the object height, and this relationship can also be expressed in terms of the image distance with respect to the object distance. This can also be written as minus v by u. आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपको 12th में पता लगेगा. ये कहाँ से आया ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है. दोनों का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा जब मैथ्स में हम सिमिलर ट्राइंगल कर लेंगे. मैथ्स में एक चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल है ना, जब हम वो कर लेंगे तब मैं इसका प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा. विद इन नो टाइम आपको समझ आ जाएगा. यूं तो इसका प्रूफ भी सिमिलर ट्राइंगल पर है. राइट अगर समय लगा सिलेबस खत्म होने के बाद आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो इसका प्रूफ भी करके दिखा दूंगा. लेकिन इसका प्रूफ 12th में आज भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट जो कुछ भी हम इस समय पढ़ रहे हैं बिल्कुल हूबहू 12th में आपको इसी का एक्सटेंशन पढ़ना है. 12th भी यहीं से शुरू होगी. राइट कहने का मतलब अगर 4 क्लास में जाकर ये काम खत्म हो रहा है तो 12th में 2 क्लास तो इसी पे ही लगेंगी, तब आगे बढ़ेंगे हम. पूरी की पूरी 10th क्लास की फिजिक्स जो है पूरी 12th क्लास की 80% सिलेबस को कवर करती है. इसलिए बहुत ध्यान से इस फिजिक्स को करना, ये आपके लिए आगे का फ्यूचर अगर आप साइंस लोगे तो. अब ये फार्मूला इन दोनों को यूज कर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं. न्यूमेरिकल करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए. अब बात उठती है व्हाट डू यू मीन बाय साइन कन्वेंशन. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है साइन कन्वेंशन यानी कि assumption. related to mirror formula and एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे सर मुझे अभी मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, में जा सकता हूँ? 5 मिनट अगर रुक जाए तो बस. ओके सर, ओके. सिर्फ 5 मिनट्स वो इससे भी कम. साइन कन्वेंशन का मतलब है कितने केस थे कॉनकेव मिरर के सामने? 6. उन केसेस के हिसाब से v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की, हमेशा 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 नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली. एफ कॉनकेव मिरर में हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अगर इमेज जो है वर्चुअल
एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज रियल और इन्वर्टेड के केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। 1 2 3 4 5 समझ में आ गया? किसके केस में बताया मैंने ये, कॉनकेव में। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, V पॉजिटिव कब, V नेगेटिव कब, U हमेशा ही नेगेटिव क्यों, F हमेशा ही नेगेटिव क्यों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्यों, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों, दैट यू विल स्टडी इन द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के रूल समझ में आने के बाद विद इन नो टाइम आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में V हमेशा पॉजिटिव होगा, U हमेशा नेगेटिव होगा, F हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ द इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट? अब ये भी क्यों होगा, दैट्स व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे। साइन कन्वेंशन को समझ में आने के बाद आपको मैंने ये फार्मूला दिया था ना, इन तीन में से कोई दो चीजें आपको गिवन होगी, उसमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये आपको अपनी समझ से मेंशन करना है। मान लिया ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, तो अगर ये दोनों गिवन है और उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपने सही लगाया तो एफ निकालना इस फार्मूले के थ्रू 6th क्लास का क्वेश्चन हो गया या नहीं? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारा ये फर्स्ट कंटेंट कवर होगा। एंड फाइनली स्पीकिंग, अगर आप रेडी हो उस नए सिस्टम से तो मैं कल आपको वीडियो भेजूं, ठीक है ना? तो जो मैं कल कराने वाला मैथ कहीं नहीं भेजूंगा, वो मैं लाइव कराऊंगा। वो टिपिकल केस है, जो बहुत टिपिकल केस होगा ना, थोड़ा इन डेप्थ होगा, वो लाइव कराऊंगा। जो आसान होगा वो आपको घर से कहूंगा कर लाओ, जिससे उस आसान का हैवी काम करें, ठीक है? मुझे सब मालूम है कहाँ कौन सा टफ है, कहाँ आसान है। तो मैथ के लिए कोई वीडियो अटेंड नहीं करनी, लेकिन साइंस की करके आना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे अगला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अटेंड करके आना। तुम मत करना, तुम न्यूमेरिकल्स करना सारे। सभी के पास परसों हर हाल में नया लेटेस्ट एडिशन लखमीर सिंह का होना चाहिए। फिजिक्स लखमीर सिंह आप सबके पास होनी चाहिए, पुरानी नहीं, नई, ठीक है? दैट्स इट, गुड नाइट, विल मीटिंग द नेक्स्ट क्लास। कौन सी क्लास करके आनी है? यही वाली साइन कन्वेंशन की अच्छा, मैं ओके भेज सर, दूंगा, 4th क्लास बेटा। ओके सर, ओके। हाँ